हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र पारसारथी आज आपका अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कूलाम का नियम। ध्यान दीजिए, कूलाम का नियम अगर हम बात करते हैं आवेश की, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे चार्ज यानी कि आवेश। आवेश यानी कि चार्ज, आपको पता है दोस्तों कि जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार के होता है। एक तो आपका होता है धन आवेश, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, धनात्मक आवेश। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। दूसरा क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक आवेश। अब देखिएगा, यानी आपके जो चार्ज होते हैं, चार्ज कितने प्रकार टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स होंगे। एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों? आपका निगेटिव चार्ज होता है। और आपको एक चीज पता है कि जब दोनों चार्ज यानी कि लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, जिसको हम सजाती आवेश कहते हैं, और ये आपके लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, ये लाइक चार्ज होते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं दोस्तों? रिपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को रिपल यानी क्या करते हैं दोस्तों? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अनलाइक चार्ज, जैसे आपका एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जिसको कहा जाता है विजातीय। जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? विजातीय। यानी कि अनलाइक चार्ज जो होता है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों कूलाम का एक नियम है। कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, दो आपके आवेश, मान लीजिए एक आपका Q1 है, दूसरा क्या है दोस्तों? Q2 है। अब इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, उस बल को कैसे ज्ञात करें, यानी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कूलाम ने क्या किया? एक नियम दिया था। उन्होंने बताया कि मान लीजिए Q1 और Q2 दो आपके चार्ज हैं, दो आपके आवेश हैं, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो उन्होंने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, एक बात दोस्तों और याद रखिएगा कि जो आपका फोर्स होगा, चाहे आपका अट्रैक्शन फोर्स हो, चाहे आपका रिपल फोर्स हो, दोनों हमेशा इसी जो आपकी चार्ज की जो आपके एक्सिस है, इसी एक्सिस के इलांग में ही लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी एक्सिस क्या होगा दोस्तों? इलांग में ही फोर्स आपका लगता है। अब देखिएगा, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, उन्होंने बताया कि इनके बीच लगने वाला बल जो है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि आपका Q1 और Q2 के गुणनफल के क्या होगा दोस्तों? अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन उनके बीच की जो दूरी आपकी r है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन दूरी के वर्ग क्या होगा दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब हम इसी के आगे जब सॉल्व करते हैं तो मिलता है कि F अनुक्रमानुपाती हो जाए क्या दोस्तों? Q1 Q2 अपन क्या हो गया? R का स्क्वायर। आपको पता है कि जब आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट मिल जाता है, जो कि आपका है K में क्या होगा? K Q1 Q2 अपन क्या होगा दोस्तों? R का स्क्वायर। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो जो आपका K है, K एक आपका नियतांक है, K एक आपका जो नियतांक है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान दें, K का जो फार्मूला होगा, अगर इसको हम देखें, K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका मान होगा 9.0 10 की पावर 9। अब देखिएगा दोस्तों, अगर यहां पर फोर्स F को डिफाइन करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान क्या मिल गया? R का स्क्वायर। यदि हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो यह बराबर क्या होगा? 9.0 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। यही आपका क्या है दोस्तों? कूलाम का नियम है। अब दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कूलाम के नियम के आधार पर आपको मिला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, जहां से आपको मिला K की वैल्यू मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर।